कक्षा 7 के मानव मंडल का पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक। नोट करिए, धरातल के रूप बदलने वाले कारक। धरातल के रूप बदलने वाले कारक हम आज पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक 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 आंतरिक कारक। धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारक। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था धरातल की स्थलाकृतियां, वो ऊपरी ऊपरी बनावट थी। आज हम लोग पृथ्वी के धरातल के आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, जिससे जो है धरातल का रूप बदलता है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे जान लीजिए कि धरातल पर अगर कुछ बदल रहा है तो पृथ्वी के अंदर से कुछ हलचल होती है तभी बदलता है। एक चीज मैं आपको दिखा दूं, पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये विश्व का नक्शा है, तरह से पृथ्वी ना। इसमें कई प्लेट हैं, जैसे यहां से यहां तक देख रहे हैं ना, और फिर ये चीज देख रहे हैं, फिर ये चीज देख रहे हैं, मतलब एक एक चीज अलग दिख रहा है ना। तो ये जो है अलग अलग इनका अस्तित्व है, जो या तो आपस में मिल रहे हैं या तो फिर आपस से दूर जा रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर हलचल होती है ना। तो वो आंतरिक कारक पर बात करेंगे ना। तो आंतरिक कारक में ये दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। तो पहले में आ जाता है वलन, इसको ऐसे कर लीजिए, वलन और भ्रंशन। वलन और भ्रंशन। और दूसरा है ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप। अब हम वलन क्या है? वलन का मतलब होता है आंतरिक दबाव। जैसे इधर से भी शक्ति लग रही है, इधर से भी लग रही है, इस स्थान पे ना। जब इस स्थान पे दोनों से पावर लग रही है तो यहाँ का जो चीज होगा, जैसे हम गुब्बारा ले लो, ऐसे दबाओ तो क्या करेगा? फूलेगा, पचकेगा ना। जहां दाब पड़ेगा पचकेगा, जहां दाब नहीं पड़ेगा वहां का होगा, वहां फूलेगा। तो ऐसे ही धरती है, जब यहाँ पर दबाव पड़ेगा तो ये जो है ऐसे उभरेगा ना, ऐसे जो है ये उभरेगा। तो इसे वलन कहते हैं। ये धीरे धीरे इतना उभर जाता है कि पहाड़ के रूप में दिखाई देने लगता है। किस रूप में दिखाई देने लगता है? पहाड़ के रूप में। तो इसे जो है वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत कौन सा पर्वत हो जाता है? ये वलित पर्वत। ये वलित पर्वत बन जाता है ना। उसका क्या है? भ्रंशन है। भ्रंशन में क्या होता है? अब ऐसे सपोज करो यहाँ पर है और बल जो है बाहर की तरफ जा रहा है। इधर जा रहा है बाहर की तरफ। तो जब हम कोई चीज खींचेंगे तो वो क्या करेगा? टूटेगा ना। खिंचाव होगा तो टूटेगा। तो यहाँ भी ऐसे होता है, धरती में जब खिंचाव आता है तो यहाँ टूटता है, तो जैसे ये ऐसे टूटेगा। तो जब ऐसे टूटकर इधर जाएगा आधा, आधा किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, ये जो बनेगा, यहाँ भी घाटी बनेगी। इसको हम बोलते हैं रिक्त घाटी। क्या बोलते हैं? रिक्त घाटी। इसको भ्रंश भी बोलते हैं, भ्रंश। हाँ, रिक्त घाटी कहो चाहे भ्रंश घाटी कहो, ये दोनों चीज समझ में आ गई। एक जो है अंदर की तरफ दबाव पड़ता है तो धरती का प्लेट या धरती का भाग संकुचित होता है, तो उसमें उतार चढ़ाव होता है ना। तो वो वलित होता है, तो पहाड़ के रूप में धीरे धीरे धरती का भाग उभरता है। हमारे तो हिमालय पर्वत है, इसी तरह का पर्वत ना। भ्रंश में क्या है? जो बाहर की तरफ, किस तरफ? बाहर की तरफ जो खिंचाव होता है, तो वहां से चट्टानें फट जाती हैं। जब फट जाती हैं तो वहां पे गड्ढा हो जाता है, दरार हो जाता है। तो दरार को ही हम भ्रंश घाटी कहते हैं या फिर रिक्त घाटी कहते हैं। ठीक है ना। ये दो मुख्य है। इसके बाद है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी देखो चट्टान है। क्या है? चट्टान है। तो हम कोई भी चट्टान हो, धरती के अंदर का जो स्वरूप है कुछ इस तरह का है। मोटाई मान ऊपर पट्टी की बात कर लें, ऊपर पट्टी खुद ही पढ़े थे ना, ऊपर पट्टी की बात कर लें। ये मान ऊपर पट्टी है, इसके नीचे आंतरिक क्रोड है, मेटल है, क्रोड है ना। तो एक भाग में जो है वो लावा है। लावा जानते हो? अभी जो बताए थे गर्म तप्त लावा। ये जब जो है ज्यादा हो जाता है, गैस बन जाती है, तो ऊपर से उठता है, ऐसे निकलने का प्रयास करता है। कहाँ से निकल जाए ना, ऐसे निकल आग, और ऐसे बढ़ते हुए निकल पाएगा ना, ऐसे देखा ना। तो ऊपर की तरफ निकलता है, फिर गिरता है, बहता है, फिर फैलता है। ठीक, ये ज्वालामुखी है जो धरती के नीचे से निकलता है और पृथ्वी के ऊपर बहकर फैल जाता है। इतना ऊंचा हो जाता है वो पहाड़ के रूप में हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पहाड़। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पहाड़। ठीक है। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, जो हमेशा निकलता रहता है। क्या करता रहता है? हमेशा निकलता रहता है। दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी, जो सोया हुआ है लेकिन वो कभी भी निकल सकता है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी, जो पुराना हो चुका है, अब वो बंद हो चुका है, अब वो नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। और यहाँ पर ज्वालामुखी जब निकलता है तो पुराना हो जाता है, तो यहाँ पर जो है एक झील बन जाती है। क्या बन जाती है? झील बन जाती है, जिसे हम क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर झील। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। क्रेटर झील में पानी भर जाता है,
तो जो एकदम शांत हो गया उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं भूकंप। भूकंप जो है, जैसे ये देखो, ये धरती हो गई, धरती समझ रहे हो ना, जी पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर जो है केंद्र हो गया, और जैसे ये चट्टाने हैं, पृथ्वी के अंदर कई प्लेटें हैं, जब कभी ये प्लेट गायब हो जाती है, यार जादू का बोर्ड है क्या, समझ नहीं आ रहा। जब कभी ये चट्टाने आपस में टकराती हैं, जैसे दोनों है, ये इधर बढ़ी है इधर बढ़ी ना, तो जब टकराती हैं या खिसकती हैं, मतलब नीचे जाती है या कोई ऊपर जाता है, तो उसमें धक्का लगता है। जब धक्का लगता है तो पृथ्वी कांप जाती है, जहाँ पे धक्का लगता है वहाँ पृथ्वी क्या करती है, कांप जाती है। तो कांप जाती है तो आपने सुना होगा भूकंप आता है सब हिलने लगता है जी ना। तो जब हिलने लगता है तो इसका मतलब अंदर से कुछ धक्का, जैसे कोई बता रखा है तो कोई छुओगे तब ना हिलेगा। तो वैसे है कि जब अंदर से कोई फोर्स पड़ता है तो ये जो है पूरी पृथ्वी उस भाग में कांप जाती है। तो पृथ्वी का उस भाग का हिलना ही भूकंप कहलाता है। तो बड़े घर गिर जाते हैं ना, पेड़ भी गिर जाते हैं, मतलब बहुत क्षति होती है। तो ये चीजें हैं आंतरिक कारक जो हमारे धरातल को बदलते हैं। अब देखो ये तो नेचुरल चीजें हैं, सब जो नेचुरल चीजें हैं, लेकिन इनसे लाभ भी है, हानि भी। धरती अपना संतुलन बनाती है और संतुलन, अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए हलचल अंतर से होता रहता है। इससे लाभ भी है, हानि भी है। अब ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब निकलता है तो लावा मैग्मा निकलता है, तो वो जहां तक फैलेगा ना, ठंडा होगा तो काली मिट्टी हो जाती है। तो वो किसान के लिए उपजाऊ है, कपास की अच्छी खेती होती है। लेकिन जिधर निकलता है उधर विनाश भी कर देता है गर्म लावा ना। भूकंप भी विनाशकारी होता है। तो इस तरह से जो है धरती का स्वरूप तो बदलता है, लेकिन लाभ भी होता है, हानि भी होती है। ये आंतरिक चीजें हैं जो धरती के स्वरूप को बदलती हैं। ठीक है ना। चलिए आज का पाठ इतने हैं, आप लोग होमवर्क में इन चित्रों को बनाकर लाएंगे। ठीक है।